तस्वुर करें रात के 2 बजे हैं, एक छोटा सा टिकटॉक लाइव चल रहा है। होस्ट को सिर्फ 40 लोग देख रहे हैं। अचानक स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन चमकती है, एक अकाउंट जिसका नाम सिर्फ एक लफ्ज अननोन 1930। अगले चंद सेकंड्स में लाखों रुपए मालिक के गिफ्ट इस छोटे से लाइव में बरस पड़ते। होस्ट की आंखों में आंसू आ जाते हैं, कमेंट्स में तूफान मच जाता है और फिर वो अकाउंट गायब हो जाता है। ना कोई तस्वीर, ना कोई आवाज, ना कोई चेहरा। सवाल ये है, ये शख्स है कौन? कहाँ से इतनी दौलत आती है इसके पास, और आखिर ये चेहरा छुपाकर इतना क्यों देता है? आज हम इसी मुअम्मे को हल करने की कोशिश करेंगे। अननोन 1930 कोई आम टिकटॉक सारिफ नहीं, ये टिकटॉक लाइव कम्युनिटी में एक लेजेंड नाम बन चुका है, जिसे लोग इज्जत और हैरत दोनों की नज़र से देखते हैं। दोस्तों, टिकटॉक लाइव पर एक रैंकिंग सिस्टम होता है। जितने ज़्यादा गिफ्ट्स आप बेचते हैं, इतना आपका लेवल बढ़ जाता है। आम सारिफ अभी तक 10 या 15 लेवल बढ़ाकर ही खुश हो गए हैं, लेकिन अननोन 1930 लेवल 48 तक हासिल करने में कामयाब हो चुका है। और इतना ऊंचा लेवल हासिल करने के लिए लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए मालिक के कॉइन्स खर्च करने पड़ते हैं। पाकिस्तानी टिकटॉक होस्ट की वीडियो में आपको बार बार ये अल्फाज मिलेंगे, शुक्रिया अननोन 1930, आज हमारी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्टर। भाई, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। एक क्रिएटर ने तो यहाँ तक लिखा, अननोन 1930 सिर्फ एक गिफ्टर नहीं, ये लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। मगर यहाँ से कहानी उलझना शुरू होती है। आमतौर पर जो लोग टिकटॉक पर इतना खर्च करते हैं, वो अपनी पहचान बनाते हैं, अपना चेहरा दिखाते हैं, अपनी जिंदगी का स्टाइल दिखाते हैं, यानी वो फेम चाहते हैं। लेकिन अननोन 1930 ने उल्टा रास्ता चुना। ना कोई प्रोफाइल, तस्वीर, ना कोई जाती वीडियो, ना कोई इंटरव्यू, सिर्फ एक नाम, एक नंबर 1930 और बेतहाशा गिफ्ट। यहाँ लोगों में मुख्तलिफ नजरियात गर्दिश करते हैं। कुछ का कहना है कि ये कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो शोहरत से दूर रहना चाहता है। कुछ कहते हैं कि शायद ये कोई खुफिया तौर पर खैरात करने वाला शख्स है जो सदका जारिया के तौर पर ये सब करता है। और कुछ लोग ज्यादा मशकूक नजरियात भी रखते हैं कि शायद ये कोई एक शख्स नहीं बल्कि एक गिरोह या एजेंसी है जो किसी खास मकसद के लिए अकाउंट चला रही है। मगर सच ये है, इनमें से किसी भी बात की बाज़ाब्ता तस्दीक आज तक नहीं हुई। ना कोई न्यूज़ रिपोर्ट, ना कोई तस्दीक शुदा बयान, ना खुद अननोन 30 की तरफ से कोई वजाहत। ये खामोशी ही इस मुअम्मे को और गहरा बनाती है। अब बात करते हैं हम सबसे अहम सवाल की, ये इतनी दौलत आ कहाँ से रही है? टिकटॉक पर गिफ्टिंग का निज़ाम समझना जरूरी है। पहले सारिफ असली पैसों से कॉइन्स खरीदता है, फिर ये कॉइन्स गिफ्ट्स की शक्ल में लाइव में भेजे जाते हैं। इसमें से टिकटॉक अपना हिस्सा काटता है और बकिया रकम होस्ट को दे देता है। लेकिन लेवल 48 तक पहुंचने के लिए अंदाजन करोड़ों रुपए मालियत के कॉइन्स खर्च करने पड़ते हैं। ये कोई छोटी रकम नहीं है। अब यहाँ हमें ईमानदारी से बात करनी चाहिए। किसी भी सहाफती जरिए, किसी तस्दीक शुदा रिपोर्ट या खुद अकाउंट की तरफ से ये कभी नहीं बताया गया कि ये रकम कहाँ से आती है। जो भी बातें गर्दिश करती हैं वो सिर्फ कयास सराहियाँ हैं, सुनी सुनाई बातें जो टिकटॉक कमेंट्स और फैन मेड वीडियोस में फैलती रहती हैं। और भी यही चीज़ इस अकाउंट को बाकी फेमस गिफ्टर्स से मुख्तलिफ बनाती है। बाकी बड़े गिफ्टर्स जैसे कि कुछ बैनुल-अक़वामी नाम जो दुनिया भर में मशहूर हैं, वो अपनी शनाख्त, अपना लाइफ स्टाइल, हत्ता कि अपनी तस्वीर तक अवामी सतह पर रखते हैं। लेकिन अननोन 1930 ने मुकम्मल अंधेरे में रहना चुना। इस पुरसरारियत ने पाकिस्तान टिकटॉक कम्युनिटी को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक तिबका इसे हीरो की तरह देखता है, छोटे क्रिएटर्स की मदद करने वाला, बगैर शोहरत के ख्वाहिश के फ्याजी करने वाला, और इनके नजदीक ये एक ऐसी मिसाल है कि नेकी बगैर दिखावे के भी हो सकती है। दूसरा तिबका सवाल उठाता है, क्या ये महज एक मार्केटिंग टैक्टिक है या कोई ब्रांड या एजेंसी इसके पीछे है ताकि एक मिस्ट्री कैरेक्टर बनाकर मजीद तवज्जो हासिल की जा सके, या फिर क्या ये हकीकत में कोई ऐसा फर्द है जो अपनी दौलत का जरिया छुपाना चाहता है? सच ये है कि जब तक खुद अननोन 1930 या कोई तस्दीक शुदा जरिया सामने नहीं आता, हम सिर्फ कयास सराहियां ही कर सकते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात ये है कि टिकटॉक लाइव की दुनिया में ऐसे कई पुरस्कार गिफ्टर्स मौजूद हैं। कुछ बैनुल-अक़वामी नाम ऐसे भी हैं जिन्होंने बरसों चेहरा छुपाए रखा और फिर अचानक एक दिन सामने आ गए। तो क्या अननोन 1930 भी कभी नकाब उतारेगा या फिर ये राज ही रहेगा? जैसे कि इंटरनेट की दुनिया में कई मुअम्मे कभी हल नहीं होते। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अननोन 1930 की असल पहचान, इसकी दौलत का जरिया, इसका मकसद, ये सब है क्या? हो सकता है कहानी कभी मुकम्मल तौर पर सामने आए, हो सकता है कि ना आए, लेकिन एक बात तय है, इंटरनेट की दुनिया में सबसे दिलचस्प कहानियां वही होती हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला। अगर आपके पास इस बारे में कोई मालूमात है या आपका कोई नजरिया है कि ये शख्स कौन हो सकता है, कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।